स्क्रीन पर साधारण सी दिखाई दे रही इस लड़की के कारनामे असाधारण है। भारतीय महिला हॉकी की नई सनसनी सलीमा टेटे को इसी वर्ष एशियाई हॉकी महासंघ ने एशिया महादेश का एथलेटिक्स एम्बेसडर बनाया है। तब किसने सोचा था कि झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली किसान की बेटी कभी इस मुकाम तक पहुंचेगी। सलीमा इससे पहले भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन से देश दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलीमा को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सलीमा की जिंदगी सही मायनों में गरीबी और अभाव के महिषासुर को परास्त करने की कहानी है, जो किसी भी कमजोर और हार चुके आदमी को ताकत देती है। सलीमा टेटे का परिवार आज भी सिमडेगा के बड़की छापर गांव में कच्चे मकान में रहता है। ये जानकर हैरानी होगी कि सलीमा जब टोक्यो ओलंपिक में जीत का परचम लहरा रही थी, तब उनके घर में मैच देखने के लिए टीवी तक नहीं था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने सलीमा टेटे के घर में स्मार्ट टीवी और इन्वर्टर लगवाया। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में उनके खेल की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। साल 2001 में जन्मी सलीमा टेटे ने बड़की छापर के उबड़ खाबड़ मैदान में ही हॉकी खेलना शुरू किया था। उस समय उनके पास ना जूते होते थे, ना हॉकी स्टिक। वो हाथ से बनी बांस की स्टिक और बॉल से खेला करती थी। सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे और भाई अनमोल लकड़ा खेत में आज भी खुद से हल जोतकर चावल और सब्जियों की खेती करते हैं। इसी से परिवार का भरण पोषण होता है। सलीमा की मां सुबानी टेटे रसोइया हैं। परिवार में सलीमा के अलावा उनकी 4 अन्य बहनें इलीसन, अनिमा और महिमा टेटे हैं। महिमा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता खेलती रही हैं। सलीमा को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी बड़ी बहन अनिमा का खास योगदान रहा। उन्होंने सलीमा के खर्च को पूरा करने के लिए सिमडेगा से लेकर बेंगलुरु तक में लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम पूरा किया। उनके पिता के पास कई बार सलीमा को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तब वो गाँव के फादर और आस पड़ोस के लोगों से कर्ज लेते थे और बाद में इसे मजदूरी करके चुकाते थे। ये जानना भी कम रोचक नहीं है कि सलीमा के पिता भी हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। सलीमा ने उन्हीं के मार्गदर्शन में हॉकी का ककहरा सीखा। पिता सुलक्षण टेटे अक्सर सलीमा को गांव की टीम से सिमडेगा के लट्ठा खमहन हॉकी प्रतियोगिता में खेलने ले जाते थे। ये सिलसिला 2011 से शुरू हुआ। लट्ठा खमहन में ही सलीमा को एक बार बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला। वह सलीमा टेटे के जीवन का पहला अवार्ड था। इसके बाद नवंबर 2013 में सलीमा का चयन आवासीय हॉकी सेंटर सिमडेगा के लिए कर लिया गया। इसी साल दिसंबर में रांची में हो रहे SGFI राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम की ओर से सलीमा का चयन हो गया। यहीं पर सलीमा पर हॉकी कोच प्रतिमा बरवा की नजर पड़ी। सही मायने में बरवा ही वो शख्स थी जिन्होंने पहली बार सलीमा के जुनून और जिद को पहचाना। बरवा ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। सलीमा को 2014 में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला प्रतियोगिता में पहली बार झारखंड की टीम ने चुना। इस साल टीम पुणे से सिल्वर मेडल लेकर लौटी थी। इसके बाद सलीमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सलीमा टेटे 2016 में पहली बार जूनियर भारतीय हॉकी महिला टीम के लिए चुनी गई और इसी साल अंडर 18 एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम में उनको उप कप्तान बनाया गया था। उनकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। 2016 नवंबर में सीनियर महिला टीम के लिए सलीमा चुनी गई और पहली बार देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया खेलने गई। 2019 यूथ ओलंपिक में वो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। इस साल टीम सिल्वर मेडल जीत कर लौटी। 2019 में ही उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हुए हॉकी बोर्ड ने उनका चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में स्थायी खिलाड़ी के तौर पर कर लिया। तब से लेकर आज तक सलीमा टेटे कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से खेलती रही हैं। उनकी छोटी बहन महिमा टेटे भी झारखंड के लिए खेलती हैं। फिलहाल सलीमा खेल के साथ रांची रेलवे में कार्यरत हैं। सलीमा को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि सलीमा शुरू से ही हॉकी के प्रति जुनूनी रही हैं।
आपको बता दें कि सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के मैदान में ही सलीमा सिर में चोट लगने के कारण घायल हो गई थी। एक और मैच के दौरान उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी। फिर भी उन्होंने मैदान में खेलना नहीं छोड़ा। कोई भी फील्ड हो, ऐसा जुनून मिलना दुर्लभ है। सलीमा टेटे के संघर्ष और दुश्वारियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उन्हें कोरिया में हॉकी फेडरेशन ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना तो सलीमा ने कहा था कि मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एशिया के एथलीटों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.